देखिए हम लोग अगले एग्जाम्पल 13 और 14 के विषय में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप मेरे कुछ कहे हुए स्टेप पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप का है, ठीक है ना। देखिए, जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक एक्सप्रेशन दिया जाए और उसे समथिंग प्रूव करने के लिए दिया जाए, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो उसे उठाएं और कोशिश करें कि अगर उसे साइन या कॉस में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो कन्वर्ट करें और उसे इजी फॉर्म में लिखें। ऑटोमेटिक जब आप ऐसा करोगे तो जो राइट साइड में लाना होगा वह रिजल्ट आ जाएगा। या लेफ़्ट साइड में बड़ा एक्सप्रेशन हो और राइट साइड में लाना हो तो ऐसा कर सकते हैं। अगर राइट साइड में हो तो राइट साइड को लो और फिर उसे सॉल्व करो तो लेफ़्ट साइड वाला मिल जाएगा, ऐसे कोशिश करने पे। लेकिन अगर मेरे पास दोनों साइड एक बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा हो और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप क्या करें, सेपरेटली लेफ़्ट साइड को उठाएं और उसे सॉल्व करें। जो भी छोटा एक्सप्रेशन आया उसे रखें, फिर राइट साइड वाले को उठाएं, उसे सॉल्व करें और जो भी छोटा एक्सप्रेशन आया उसे रखें। दोनों को आप पाएंगे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो आप बोलिएगा कि दिया गया रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया या दिया गया रिजल्ट सही है, अन्यथा वो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा प्रूव करते समय ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड रिजल्ट और राइट साइड रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो दोनों साइड को आप दोनों एक्सप्रेशन को लेफ़्ट साइड और राइट साइड को उठाएं, उसे सिंपल फॉर्म में लाएं और दोनों को इक्वल कर दें। एक ये मेथड रहा। नहीं तो जो भी बड़ा एक्सप्रेशन है उसे उठाएं और दूसरे साइड लाने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले प्रैक्टिस करें नंबर ऑफ प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आपके दिमाग चलने लगेंगे कि इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे देखें यहाँ पे, प्रूव दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, तो 1 को ही रिसीव करें हम और इसको लाएं तो ये बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को लें और सिंपल करें तो में भी ये कट फट के 1 आ जाने ही है, ठीक है ना। अभी हमें पता नहीं इसलिए में भी कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि जब सॉल्व कीजिएगा तो वह वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो ज़रूर ऐसा सेटिस्फाई कर रहा होगा यह एक्सप्रेशन, ठीक है ना। लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है इंटू सेक ए है प्लस टेन ए है, ठीक है। लेफ्ट साइड अब हमें कोशिश करना है, सेक ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस ये क्या है, साइन ए है, ऑलरेडी है, इसी फॉर्म में रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए को 1 प्लस कॉस ए और इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, इसका प्रोडक्ट आप करोगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे सेक ए दिया हुआ है तो हम इधर प्रोडक्ट में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में, तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या हुआ, कॉस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया इनटू इसमें एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस ए, ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन ए, एलसीएम आता है और आपको फ्रैक्शन का सम भी आता है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखें इस रिजल्ट को देखें, ये ए है और ये रिजल्ट बी है, तो ये ए है और ये रिजल्ट बी है, तो हम बोल सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए दी होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए दी होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। तो किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अभी हमने आपको समझाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये मेरा आइडेंटिटी है। तो कॉस ए चाहिए मुझे, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज करेगा, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी क्या है कॉस स्क्वायर ए, दोनों इक्वल है और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 1, तो यही मुझे लाना भी था, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट क्वांटिटी इक्वल टू दैट। तो आप यहाँ पे इसको लेकर सिंपल कर लो, जो भी आया एक्सप्रेशन इसको लेकर सिंपल करो, जो भी आया एक्सप्रेशन दोनों इक्वल हो जाएगा तो बोल देंगे कि मेरा जो भी रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया है। या आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड को लो और राइट साइड मंगा दो, तो यहाँ भी इजी है इसलिए मैं लेफ्ट साइड को ले रहा हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिया, क्या है कॉट ए माइनस क्या है कॉस ए है, अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉस ए है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो क्या आप लिखोगे कॉस ए, कॉट ए है, इसको कैसे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और माइनस ये क्या है कॉस ए है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माई प्लस 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 क्या है कॉस ए है। देखिए कॉस ए यहाँ भी है, 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 तो कॉमन ले लिया जाए। हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया कॉस ए को, कॉस से कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई करो फिर वही क्वांटिटी एज इट इज मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कॉस से चला गया तो 1 अपॉन, यहाँ से भी कॉस से बाहर निकाल लो कॉस ए, तो क्या आया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये कॉस ए और ऊपर वाला कॉस ए दोनों एक दूसरे का डिवीजन लग गया, तो डिवीजन में कैंसिल। क्या मेरे पास रिजल्ट आया 1 प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते हैं हम लोग कॉसेक ए, और माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं वही कॉसेक ए प्लस 1, ये मेरा क्या हुआ रिजल्ट। हमने आपको समझाया था कि साइन ए और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक ए, इसका प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल होगा 1 के, तो मुझे कॉसेक ए चाहिए तो मैं क्या लिखूँ कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ साइन ए मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाने पे डिवीजन में लग जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं कॉसेक ए, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी है, ठीक, ओके।